हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डोरी पाइपिंग बनाने के लिए देखेंगे। डोरी पाइपिंग मटके गले पर किस प्रकार से लगाना है उसको देखेंगे। बहुत डिमांड आप लोगों की आती है पाइपिंग को लेकर के। तो यहाँ पर देखो, उरेब इसको काटना है। 1.5 इंची कपड़ा आपको तिरछा काटना होता है उरेब में। जोड़ना भी इसको तिरछा है। जोड़ना कैसे है, ये इस टाइप से रख करके आपको तिरछा जोड़ना है। ये देखो इस टाइप से 2 जॉइंट लगा करके देख लेते हैं। एक तो ये हो गया, एक और जब इसको आप लगाते हैं ना तो इस तरह से पलटा के इसको सीधा कर लें और इस तरह से रख करके आप इसको जॉइंट लगा सकते हैं, जिससे कंप्लीट सीधा सीधा आएगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो सीखने लायक होती हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। बिगिनर्स अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं। ये देखो इस टाइप से आपको इसमें कटिंग कर देना है जोड़ने के बाद, क्योंकि बहुत बड़ा हमें आवश्यकता नहीं है कपड़ा सिलाई के बाद, तो छोटा कर लेंगे उसको। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखो इस तरह से जब आप इसको देखें कि बिल्कुल सीधा आएगा, फिर जॉइंट को इस प्रकार से आपको ओपन कर देना है। ठीक है ना, ये वाला जॉइंट जो है इसको भी आपको ओपन कर देना है। ऐसे ओपन करने से और तिरछा जोड़ने से होता क्या है, जॉइंट एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। जॉइंट के पास आपका पाइपिंग मोटा नहीं होता है, और अगर आप सीधा सीधा जोड़ दोगे तो फिर जॉइंट के पास आपका जो पाइपिंग है वो मोटा हो जाएगा। डोरी आपको बिल्कुल पतली वाली यूज़ करनी है। फुट प्लेजर की सेटिंग कैसे करना है वो मैंने आप लोग को बार बार बताया हुआ है, किस तरह से करना है, तो वो आपको पता ही होगा, है ना। थोड़ा सा तिरछा करना पड़ता है प्लेजर को, पेचकस की मदद से हो जाता है। इस टाइप से आपको रख करके यहाँ पर सिलाई चलानी है। अब डोरी आपने कपड़े के अंदर रखा, कपड़े को फोल्ड कर दी, मतलब डोरी को आपने छिपा दिया अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से सिलाई करते जाना है। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड की साइड में डोरी है और उसके जस्ट राइट से सुई चल रही है, देखो। और इसमें दोनों जो चीज़ें हैं, डोरी भी और सुई भी, वो प्लेजर फुट प्लेजर के अंदर ही है। ठीक है, और ये ऐसे ही आपको करना है बिल्कुल। ये इस टाइप से सीधा डोरी रखना है, खींचना है पीछे से हल्का हल्का, और ये आपकी सिलाई चलते जाएगी। अब आप बोलोगे सर प्लेजर के अंदर डोरी है उसके बाद भी सिलाई कैसे चल रही है, तो वही मैंने बताया कि प्लेजर को थोड़ा सा साइड करना पड़ता है, सुई उससे चिपक करके चले। बस इतना ज़्यादा आपको साइड नहीं कर देना है कि सुई जो है वो प्लेजर पे टकराने लगा। मैं आपको हल्का सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आपको दिख पा रहा हो तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये देखो, जब ये सिलाई चलती है ना तो ये डोरी के राइट से चलती है और प्लेजर पे भी नहीं टकरा रही है सुई। ये देखो, अब आप इसको कितना स्पीड चला लो ना, आपका सुई टूटेगा ना तो डोरी इधर उधर होगा। और आप ऐसा भी ना सोचिए कि आपको पीछे से बहुत ज़्यादा खींचना या बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। बिल्कुल हल्के हाथों से होता है, एकदम ज़्यादा खींचने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जब डोरी वहाँ पर है तो हल्का सा खींचने की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो, एकदम फिनिशिंग से एक बराबर पाइपिंग तो बनना ही है, क्योंकि एक बराबर सिलाई चली हुई है, एक बराबर डोरी के साइड से, तो ये एकदम बराबर बैठेगा पाइपिंग आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, सिलाई के बाद का, डोरी फिट करने के बाद का, तो इसको हमें काटना है। ऊपर वाला काटना है जो आपने फोल्ड किया, नीचे वाला नहीं काटना। ठीक है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपको और फोल्ड करना ही पड़ेगा, उसको नहीं काटना है, इसको काटना है ताकि ये एक बराबर रहे। नहीं तो फिर क्या होता है, ये कपड़े अगर एक्स्ट्रा रहते हैं ना तो वो फिर पाइपिंग के बाहर दिखने लगते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं फिनिशिंग के लिए, और इतना ही ध्यान रखने से आपकी पाइपिंग बहुत सुधर सकती है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको काटते नहीं हैं तो फिर वो बाद में दिक्कत हो जाता है, बाहर दिखने लगता है। अब क्या करेंगे, जैसे हमको मटके गले पर इसको लगाना है, तो ये हमने ब्लाउज़ कट कर रखा है ऑलरेडी, ये मटके गले का है, आप देख सकते हैं। इसमें हमको लगाना है पाइपिंग को, तो हम क्या करेंगे, ये देखो, ये जो डोरी पाइपिंग है ये इस टाइप से रखेंगे, जिसमें डोरी किधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, है ना। हम बैठे हैं उसमें लेफ्ट साइड में ये डोरी आएगा। अगेन वैसे ही काम करना है कि आपको इसको सीधा सीधा फिट करना है। सिलाई राइट साइड से चलेगी और छोटे छोटे कट्स लगाते हुए इस तरह से आपको इन्हें फिट करते चलना है। हालांकि ये कट आप बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले लगा देते हैं तो फिर क्या है, वो डोरी ना बिल्कुल स्मूथली, जैसा आप घुमाना चाहेंगे राउंड शेप में, सर्कल शेप में, वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस टाइप से आप इसको कटिंग करके लगाएंगे। इसको कंप्लीट उरेब पाइपिंग बोलते हैं, चाहे वो डोरी वाली हो चाहे बिना डोरी वाली हो। और जितना ज़्यादा आपको राउंड सर्कल में लगाना है ना, तो आपको इसी तरह से डोरी पाइपिंग को लगाना चाहिए। दूसरे साइड को जब हम फोल्ड करके रखे रहते हैं तो उसको हम नॉर्मल शेप में, जैसे कि गोल गला है या और कोई गला है, उसमें जब यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। हर जगह पे फोल्ड, पहले से फोल्ड करके रखा हुआ पाइपिंग हम नहीं यूज़ करते। मैं कौन सा फोल्ड करने की बात कर रहा हूँ, जो कपड़ा है उसको हम पहले से इसको फोल्ड करके रखे हुए होते हैं, तो उसको हर बार ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी आप नॉर्मल किसी ब्लाउज में लगा रहे हैं जिसमें गोल गला है, सिंपल गला है, तो उसमें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, इस टाइप से आप इन्हें पूरा कंप्लीट फिट करते चलेंगे, छोटे छोटे कट्स लगा कर। यहाँ पर स्पेशली हमने इसलिए कट किया क्योंकि यहाँ पर मटके का शेप है ना,
तो ये इस प्रकार से जो है कंप्लीट हमने इसको फिट कर लिया समझो। अब क्या करना है, अब इसको खाली पलटा करके सिलाई करनी। पाइपिंग का काम तो आपका हो गया। अब देखना, जैसे ये जो कपड़ा है अंदर ब्लाउज का जो कपड़ा है, इसमें राउंड शेप पर कपड़े पर भी छोटे छोटे कट्स आप लगा सकते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या कि राउंड शेप में आपको कपड़े को फोल्ड करने में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, कहीं पर भी सलवट खिंचाव वगैरह कुछ नहीं आएंगे। छोटे छोटे इस तरह से कट्स लगाने। ध्यान रखना कि जो आपकी सिलाई चली हुई है वहाँ तक आपका कट ना पहुँचे, नहीं तो फिर पाइपिंग ख़त्म, है ना। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रख करके चलेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखो, इस टाइप से हम मोड़ेंगे और एक बार और मोड़ेंगे। 2 बार मोड़ करके हमें सिलाई लगानी है कॉर्नर कॉर्नर पे, ये इस टाइप से। और ये आप पक्का सिलाई लगा सकते हो। तुरपाई वगैरह आजकल ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, तुरपाई मतलब करना पसंद नहीं करते हैं। बाकी आप अगर फिनिशिंग दोगे तो कस्टमर क्यों नहीं पसंद करेगा। तुरपाई में बाहर सिलाई नहीं दिखती है और यहाँ मजबूती से सिलाई लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम आपका चल जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कपड़े को फोल्ड करते जाओगे और सीधा सीधा सिलाई चलाते जाओगे। पीछे से बस हल्का हाथ रख के खींचना है। ठीक है, पहले सामने फोल्ड किए, फिर पीछे हाथ रख के इस तरह से हल्का खींचे। ये देखो इस टाइप से। तो इससे क्या है, आपके पाइपिंग में फिनिशिंग आएगी, साथ ही साथ ये जो सिलाई चल रहा है वो भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ एक बराबर सीधी लाइन में आएगा। ठीक है ना, ये ऐसे। और ये कंप्लीट करने के बाद एक प्रो टिप आप लोगों को मैं देना चाहूँगा, उसके लिए लास्ट तक वीडियो पे बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी रहेगी। ये इस टाइप से अब हम क्या करेंगे, देखो जब हम इस टाइप से पाइपिंग लगाते हैं ना, तो होता क्या है, कभी कभी राउंड शेप में ये जो पाइपिंग है वो थोड़ा उठा उठा दिखता है। अक्सर होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। तो इसका क्या उपाय है और ये होता क्यों है? तो देखो, होता इसलिए है क्योंकि अंदर थोड़ी सी डोरी एक्स्ट्रा हो गई है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस प्रकार से डोरी को खींचना। अब आपने डोरी पाइपिंग को सही से फिट किया है, आपका फुट प्लेजर सेट है, तो ये डोरी आप पूरा खींच के बाहर कर सकते हो। लेकिन हमको पूरा खींच के बाहर नहीं करना है, हमको थोड़ा सा निकालना है, उतना ही जितना एक्स्ट्रा है। कैसे, ये इस टाइप से हल्का खींचेंगे, डोरी एक बार हाथ में आ जाए तो फिर वो खींचा जाएगा। ये देखो, हल्का सा आपको इसको पकड़ के खींचना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खींचना है। ठीक है, ये ऐसे थोड़ा बहुत बस खींचना है। और दूसरे साइड का जितना वो खिंचा रहा है उतना ही खींचना है। एक्स्ट्रा खींचोगे तो फिर वो डोरी पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा। ये देखिए, इस टाइप से रख के, हाथ रख के इतना हल्का सा बस खींचेंगे तो वो जो उठा हुआ सा दिख रहा था गोल शेप पर, वो ऑटोमेटिक से बैठ जाएगा। ठीक है, ये देखिए। और उसके बाद आप वो जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको बराबर काट दोगे, शोल्डर से बराबर मिला के काट देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऐसे, तो इस टाइप से आप लगाओगे डोरी पाइपिंग को। फ्रंट नेक पर भी ऐसे ही लगा सकते हैं, बैक पे भी ऐसे ही लगा सकते हैं, चाहे तो दोनों एक साथ भी लगा सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मेरे चैनल से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।